मोदी जी से कहना चाहते हैं और योगी जी से कहना चाहते हैं, आप बंद कर दीजिए इन बातों को। अगर क्रिश्चियन लोग जाग गए तो आपका जीना भी पता नहीं लगेगा आप कैसे हो। भेदभाव क्यों हो रहा है आपके साथ? पहले नहीं होता था, ये 3 सालों से और कितने सारे केस हो चुके हैं जो इनोसेंट लोगों को मारा जाता है। क्या कहते हैं कि रैकेट चल रहा है इनके द्वारा? बिल्कुल गलत बात है ये। मोदी जी अपनी आंखें खोले। मैं कह रही अगर धर्म परिवर्तन कहीं पे मिल जाए, हम मोदी जी को कहेंगे भाई हमें कड़ी सजा देने के लिए हम तैयार हो जाए। मोदी जी लगातार विदेश दौरे पे जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर दौरा पे कभी नहीं गए अभी तक। वो फिर उनको सोचना चाहिए ना। अभी आप देखिए कोई आसाराम के पास जाता, अलग अलग गुरुओं के पास में जाता। हमारे क्रिश्चियन लोग तो इसका विरोध नहीं करते, लेकिन ये क्रिश्चियनों के विरोध क्यों करते हैं? जो इतनी हिंसा हो रही है, जल रहा है, लेकिन सरकार के एजेंडे में क्यों नहीं है? ना ही गृह मंत्री कुछ बोल रहे हैं, ना प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं इस पे। हम यहाँ दिल्ली से ही हैं, क्रिश्चियन फेलोशिप से हैं हम लोग भी इसी फैमिली का ही हिस्सा है कि इतने पहले भी मणिपुर में 3 सालों से चल रहा है। इनमें क्रिश्चियनों को और मसीह लोगों को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है? हम प्रेम वाले बंदे हैं, मतलब प्रेम भावना हमारे अंदर रहती है, हम एक समान समझते हैं सबको। तो हमारे लिए क्यों नहीं, मतलब गवर्नमेंट यहाँ की कि कोई कदम नहीं उठाती? क्या लग रहा है आपको, क्यों भेदभाव क्यों हो रहा है आपके साथ? ये गवर्नमेंट जाने। इसी देश के नागरिक हैं। हम इसी देश में रहते हैं। पहले नहीं होता था, ये 3 सालों से और कितने सारे केस हो चुके हैं जो इनोसेंट लोगों को मारा जाता है। तो हम उनके खिलाफ ही यहाँ पे इकट्ठा हुए ना। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि ऐसे ही धरने देते जाएंगे और कुछ नहीं होगा? सरकार कब तक हमारी नहीं सुनेगी? तो कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगी मोदी सरकार में जब तक निकलता ही नहीं है। ठोस आज तक निकला नहीं है कि हमारे लोगों को, ऐसे छोटे बच्चों को, औरतों को, अभी जो मारा गया 3-4 दिन पहले, वो इनोसेंट है। वो किसी का कोई, हम भलाई करते हैं, बुरा किसी का किया नहीं है, तो क्यों मारा जाता है? हमारा यही सवाल है, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या एक्शन लेती है? मोदी जी लगातार विदेश दौरे पे जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर दौरा पे कभी नहीं गए अभी तक। वो फिर उनको सोचना चाहिए ना कि पूरे देश प्रदेश में आप जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, यहाँ का भारत देश का तो देखो कि ये तो देश हमारा है ना। हम इस देश में रह रहे हैं तो ये हमारा ही फैमिली है। तो हम जब हमारी फैमिली में ऐसे विद्रोह होने लग जाएंगे तो फिर विद्रोह के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? गुस्सा नहीं आता मैम कि अपने ही देश में ऐसे भेदभाव क्यों हमारे साथ? तो आता है तो हम उसके लिए खिलाफ आंदोलन तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना। आग लगा दी, कहीं पे लड़ाई झगड़ा कर दिया, उस बंदे को मार दिया, अब हमारे को मारा है, लोगों को मारा है, तो हम भी जाके उनको मार दें? तो हमारे में ये नहीं सिखाया था। शांतिपूर्वक। हमारा जो मसीह धर्म है ये एक भाईचारा है, ये प्रेम को दर्शाता है। ये प्रेम ऐसा प्रेम है कि जो देश के अंदर भी हमारा प्रेम फैलाए। ऑल इंडिया फेलोशिप का जो मतलब है वो देश में भाईचारा फैलाने के लिए है। मारे गए हमारे आदरणीय पास्टर साहब, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और मोदी जी से यही कहते हैं कि मोदी जी आप अपनी आंखें खोलिए। आप देखिए कि धर्म जाति की लड़ाई यहाँ देश पर नहीं होगी। ये भाईचारा हिंदू मुस्लिम ईसाई एक ही हैं। आप इस मुद्दे को लेकर अपनी आंख को खोलिए और जो ये अत्याचार कर रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी सजा देने की। क्रिश्चियन धर्म की बात कभी हम लोग जिस तरह से बात कर रहे थे, क्रिश्चियन धर्म पे आरोप लगता है लगातार कन्वर्जन का, कि लोग धर्म परिवर्तन करवा। देखिए हमारा कोई धर्म तो परिवर्तन नहीं होता। हमारे में सिर्फ परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना जीवन परिवर्तन करो। अभी आप देखिए कोई आसाराम के पास जाता, अलग अलग गुरुओं के पास में जाता। हमारे क्रिश्चियन लोग तो इसका विरोध नहीं करते, लेकिन ये क्रिश्चियनों के विरोध क्यों करते हैं? हमारा क्रिश्चियन सिर्फ एक ही बात है, हमारा मसीह एक ही परमेश्वर है। हम उसी की तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है भाजपा तो करती है, लेकिन हमारे जो मसीह लोग हैं हम भाजपा को भी साथ लेके चलते हैं, कांग्रेस को भी लेके साथ, सारे नेताओं को लेके साथ चलते हैं। हमारे लिए कोई राजनीति नहीं है, कोई धर्म नहीं। हमारे लिए देश हमारा है, हमारे देश के जाति के लोग हमारे हैं, लेकिन इसलिए हम चाहते हैं किसी भी जाति के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। परिवर्तन क्या कहते हैं कि रैकेट चल रहा है इनके द्वारा? बिल्कुल गलत बात है ये। मोदी जी अपनी आंखें खोले। मैं कह रही अगर धर्म परिवर्तन कहीं पे मिल जाए, हम मोदी जी को कहेंगे भाई हमें कड़ी सजा देने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। ये धर्म परिवर्तन को लेके मुद्दा तैयार हो रहा है और क्रिश्चियनों पे अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए हम आदरणीय मोदी जी से कहना चाहते हैं और योगी जी से कहना चाहते हैं, आप बंद कर दीजिए इन बातों को। अगर क्रिश्चियन लोग जाग गए तो आपका जीना भी पता नहीं लगेगा आप कैसे हो। मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने आप की आंखों को खोले और इन लोगों को जो अत्याचार उनको न्याय दिलवाने की करें। धन्यवाद।